लेट नो के और मुस्लिम कन्वर्टर स्ट्रीम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मरियम अहमद, ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि आबाई तौर पर यानी ख़ानदानी तौर पर मेरा रिलेशन ईसाइयत से है, लेकिन अनगिनत ईसाइयों की तरह मैं भी अपने मज़हब से मुतमईन न थी, अपने धर्म से, अपने रिलीजन से मुतमईन नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी, और हकीकत की तलाश में, सच्चाई की तलाश में, इन द सर्च ऑफ रियलिटी मैं सरगर्दा थी, यानी कि हैरान और परेशान थी, खोजबीन में लगी हुई थी। लेकिन इस्लाम के बारे में कुछ भी ना जानती थी, बस थोड़ी सी जानकारी, हल्की फुल्की जानकारी ही मालूम थी। इसलिए मैंने गंभीरता के साथ सीरियसली इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचा था। लेकिन खुशकिस्मती से मुझे एक ऐसे इदारे में, ऐसे संस्थान में, ऐसे इंस्टीट्यूट में मुलाजिमत, नौकरी मिल गई जहां चंद मुसलमान भी काम करते थे। मैं उनके रवैये से, उनके जो भी बातचीत करने का तरीका था, उससे मैं काफ़ी मुताशिर हुई और इस्लाम के बारे में जानना चाहा। लेकिन वह बेचारे बहुत कम इल्म वाले थे, बहुत कम नॉलेज था उनके अंदर, और मतलूबा मालूमात फराहम करने से काशिर थे, यानी कि जो जानकारी मुझे चाहिए थी, आवश्यक जो जानकारी थी, उसको प्रोवाइड करने से वो काफ़ी काशिर थे, यानी कि नाकाम थे। इसलिए मैंने मकामी लोकल जो लाइब्रेरी था उससे रुजू किया और इस्लाम और तारीख़ इस्लाम, यानी इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के हवाले से मुताले का आगाज़ कर दिया, यानी इस्लाम और इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और लाइब्रेरी में जितना किताबें थी उससे रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड, मैंने सब पढ़ डाली। मेरे इश्तियाक, मेरा शौक़ में और इजाफा हो गया और मैंने मुख्तलिफ़ इस्लामी इदारों, मुख्तलिफ़ इस्लामिक सेंटरों से राब्ता कायम कर लिया। उससे मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। खुसूसी तौर पर वुमेन जो इस्लामिक सेंटर था लग्ज़ेम्बा में, जो खुसूसी इस्लामिक सेंटर था, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। मैंने बहुत सी नौ मुस्लिम ख़वातीन से रहनुमाई हासिल, यानी कि जो नई मुसलमान जो औरतें बनी थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल किया। उन ख़वातीन का रवैया, उन लेडीज़ का रवैया बहुत ही हौसला अफजा था, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मोटिवेटिंग रवैया था। इन्होंने मुझे अपने घरों में बुलाया और चंद ख़ानदानों के यहाँ मैं कई दिन तक रही भी। इसी तरह इस्लाम तर्ज ज़िंदगी को समझने का मौका मैसर आया, यानी इस्लाम का जो तौर तरीका है, जो ज़िंदगी गुजारने का ढंग है, उसको समझने का मौका मुझे मिला। और मुझे ये फ़ैसला करने में देर भी ना लगी कि इस्लाम की जो तर्ज ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, सब व रोज़ है, दिन और रात है, हर एतबार से, नेचर के एतबार से राहत अफजा, यानी कि एक तरह से मोटिवेटिंग भी है और पुरसुकून है। इस तरह मैंने इस्लाम कबूल करने का इरादा कर लिया। नमाज पढ़ने का तरीका सीखने लगी। इस मकसद के लिए मैंने अरबी ज़बान से भी आगाही हासिल कर ली, यानी अरबी ज़बान भी सीखने लगी। और मुकम्मल जो दिल के इत्मीनान के बाद ही मैंने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया पूरे होश हवास में। मैं अपने जो सुनने वाले को बताना चाहती हूँ कि मेरे नज़दीक इस्लाम हक़ व सदाकत, यानी कि हकीकत और सच्चाई पर बेस्ड एक ऐसा मुकम्मल तरीके ज़िंदगी, एक ऐसा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो मौजूदा दौर की परेशान हाल, यानी कन्फ्यूज दुनिया को जहनी सुकून, यानी कि दिमागी सुकून फराहम कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। और हर तरह के जो भी सोशल इश्यूज हैं, जो भी मटेरियल्स है, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, अखलाकी जो नैतिकता है, बातचीत करने का तरीका है, और जो भी है पैसे से जुड़ा हुआ समस्या, माशी मसाइल, इकोनॉमी की जो फैक्टर है, उस सब का काबिल अमल हल भी पेश करते हैं। इन सब का एक तरीके से ओवरऑल पैकेज है। इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इसमें रिलेटेड है, सब चीज़ का सॉल्यूशन इस्लाम में है। चुनांचे मैंने द होली बुक कुरान का मुताला करना शुरू कर दिया, बगैर किसी बहस व तमहीज़ के, बगैर किसी आर्गूमेंट के मैंने इसे कबूल कर लिया कि ये अल्लाह की तरफ से है। और मगरबी, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो था, उसको तर्क करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर जो मैं अमल करती थी और जो मगरबी तर्ज ज़िंदगी को जो मैं अमल करती, उसको जो मैंने छोड़ा, तो जो भी मुझे नुकसान उठाना पड़ा थोड़ा बहुत, इस्लाम ने मुझे उससे कहीं बढ़कर अता कर दिया। उससे बढ़कर इस्लाम लाने के बाद मैंने उससे बढ़कर पाया। मेरे ख़ानदान, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब सब जो जितने भी थे, सब मेरे अगेंस्ट हो गए, मेरे मुखालिफ हो गए, उन्होंने मेरा बायकाट कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि नमाज और सब्र के साथ मेरा रिश्ता मजबूती से कायम रहा, हत्ता कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तब्दील भी हो गई। माशाअल्लाह मेरे बच्चे इस्लाम में गहरी दिलचस्पी लेने लगे हैं और मेरी एक बेटी है, उसका खाविंद और बच्चों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है, कैसे भी हालात आए, मुखालिफ हालात भी आए, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी। मैं शर पर
स्कार्फ और ओढ़नी ओढ़ती हूँ, ढीला ढाला सा इस्लामी लिबास पहनती है और फैशन और नुमाइश का हर तरीका मैं छोड़ चुकी हूँ। आम लोगों के तर्ज गुफ्तगू, आम लोग जो बातचीत करते हैं, लायानी बात, इधर उधर की बातें, से अब मुझे उससे वहशत होने लगती है, मैं उससे दूर भागती हूँ और उनके तौर एतबार, उनके तौर तरीके से मुझे अहमकाना महसूस होते हैं, यानी कि बेवकूफ़ाना, फुलिशनेस लगता है उसके अंदर। मैं सबसे खुश दिली से मिलती हूँ, उस अखलाक़ी से मिलती हूँ, अच्छे तरीके से मिलती हूँ, लेकिन उनके तकरीबात में, उनके फंक्शन में, उनके ओकेजन में, उनके सेरेमनी में, गपशप में और फालतू के बातों में शरीक नहीं होते। नतीजा ये है कि मैं जिस मुआशरे में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में पैदा हुई थी और पली बड़ी थी, अब उसके लिए अजनबी बन चुकी हूँ, उसके लिए मैं एक तरह से पराया बन चुकी हूँ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह खुश है और मुतमईन हो, तो और क्या चाहिए। अतियुल्लाह व अतियु रसूल पर वह ज़िंदगी चल रही है, तो इससे खूबसूरत और क्या बात हो सकती है। हमने सुना और माना, मैंने ज़िंदगी का राज पा लिया है, जो ज़िंदगी का एक सीक्रेट था उसको पा लिया है और समझ गई हूँ कि एक मुसलमान की हैसियत से मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना है, और एक मोमिन की तर्ज ज़िंदगी कैसा होना चाहिए, कैसा एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका होना चाहिए एक मुसलमान का, मैं ये समझ चुकी हैं। मिसाल के तौर पर रमज़ान का महीना आता है तो काम के दौरान खाने के वक्फे में जो चंद अफराद मुसलमान हैं वह दूसरों से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। हत्ता के ऑफिस पार्टियों में तो शामिल होते हैं लेकिन खाने में शरीक नहीं होते रमज़ान के दौरान। तब हम बताते हैं और उसको बताते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को इस इस्लाम के बारे में जानने की क्यूरोसिटी पैदा होती है। इस्लाम का नॉलेज क्या है, फ़लसफ़ा क्या है और इसके पीछे क्या क्या हकीकत है और उसके जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद क्या है, ये सब जानकारी लेते हैं तो धीरे धीरे इस्लाम के प्रति उनकी गलतफ़हमियाँ दूर होती जाती है और लोग इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं। लोग तवज्जो सुनते और देखने में भी आया है कि मुताशिर होते हैं, इफ़ेक्टेड होते हैं। इस्लाम और मुसलमानों के बारे में उनकी सोच और तर्ज अमल में पॉजिटिव चेंजेज आते हैं, काफ़ी अच्छा उनका पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जब उनको बताया जाता है इसकी पीछे की हकीकत, जिस्मानी और रूहानियत फ़ायदे की। रमज़ान के जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे का जब उसको चीज़ें बताई जाती है तो उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेज आता है इस्लाम के प्रति। इस तरह इस्लाम कबूल करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ हासिल किया, रूहानी और ज़हनी एतबार से गहरा सुकून मिला है, सीधे रास्ते पर साबित कदमी नसीब हुई है और मुसलमान भाई और बहनों से जो मोहब्बत के साथ और भाईचारगी और ब्रदरहुड का जो माहौल और नेमत जो हासिल हुई है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मुताशिर हूँ और काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज भी हो रही हैं। और सबसे बढ़कर मुझे एक ऐसा शरीक हयात मिल गया है जो बेहद मुखलिस, साथी और बाअमल मुसलमान है, यानी काफ़ी ज़्यादा मिला जुला सम्मित मोहब्बत करने वाला है, जिसने मेरे ईमान को पूरा कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम यानी कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने में मेरी मदद करता है। इस तरह से आपने ये स्टोरी सुनी मरियम अहमद ऑस्ट्रेलिया की। उम्मीद होगा आपको पसंद आया होगा। मिलते एक और खूबसूरत स्टोरी में।